नमस्कार मित्रों। आज मैं आपके साथ एक छोटी सी घटना शेयर करना चाहता हूँ। वैसे तो ये बहुत छोटी सी घटना है, देखने में सुनने में हमें बहुत मामूली बात लगेगी, परंतु ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है और हमें एक बहुत अच्छा एक मोटिवेशन भी प्रदान करेगी। जीवन में सही मार्ग पर चलने का या नैतिक होने का हमें एक बहुत अच्छा मोटिवेशन प्रदान करेगी। एक अवकाश के दिन प्रातःकाल मैं अपने चिकित्सालय की ओर जा रहा था, तो जो पहला चौराहा पड़ा उस पर जब मैं पहुंचा तो मैंने देखा कि वहाँ रेड लाइट हो चुकी थी। मैं अपने स्थान पर रुक गया और प्रातःकाल का चूंकि समय था तो बहुत ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं था। आराम से लोग वहाँ निकल रहे थे और साथ ही साथ कोई ट्रैफिक पुलिस वाला भी वहाँ कहीं आसपास दिख नहीं रहा था। उस स्थिति का फ़ायदा उठाते हुए कुछ लोग रेड सिग्नल को तोड़ते हुए भी आगे निकल रहे थे, परंतु मैं वहाँ खड़ा रहा। तभी मैं देखता हूँ कि एक एम्बुलेंस आई और मेरे बगल में ही वह रुक गई। मैंने उस ड्राइवर की तरफ देखा, ड्राइवर ने संयोगवश उसी समय मेरी ओर देखा और मुस्कुराया। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। एम्बुलेंस तो थी, परंतु उसमें किसी तरह का एम्बुलेंस वाला सायरन नहीं बज रहा था। मैंने उसे देखा तो मैंने खिड़की से, चूँकि हमारी बात हो सकती थी, तो मैंने कार की खिड़की से उससे कहा कि एम्बुलेंस के लिए रेड सिग्नल में रुकने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप इमरजेंसी में हैं, आप निकल सकते हैं और वैसे भी यहाँ पर अभी कोई बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं है। तो उस एम्बुलेंस ड्राइवर ने जो मुझसे कहा वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसने कहा कि अभी हमारी एम्बुलेंस में कोई भी रोगी नहीं है और इसलिए कोई इमरजेंसी भी नहीं है और इसीलिए मैंने सायरन भी ऑन नहीं किया हुआ है। और जब कोई इमरजेंसी नहीं है तो हमें ट्रैफिक नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। हमें इस रेड लाइट को या सिग्नल को तोड़ना नहीं चाहिए, इससे तो समाज में बड़ी अव्यवस्था हो जाएगी। मुझे बड़ा आश्चर्य भी हुआ और बहुत प्रसन्नता भी हुई कि एक सामान्य पद पर कार्य करने वाला हमारे देश का कर्मचारी इतना जागरूक है, इतनी समझ रखता है। वहीं कई बार हम देखते हैं कि बड़े बड़े पदों पर कार्य करने वाले शासकीय अधिकारी भी अपनी गाड़ियों से सिग्नल का उल्लंघन करते हैं, ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं, गलत स्थान पर गाड़ी पार्क करते हैं। और वर्तमान में तो एक बहुत बड़ी समस्या नवधनाढ्यों की आ गई है, जिनके पास अचानक बहुत पैसा आ गया है, बहुत संपत्ति आ गई है और उन्होंने बेहिसाब दौलत से तरह तरह की गाड़ियाँ, एसयूवीज आदि खरीद रखी हैं और उनके पास इतना अहंकार है कि वो ट्रैफिक नियमों का पालन करना तो अपनी शान के खिलाफ समझते हैं। वो कहीं पर भी गाड़ी पार्क कर देंगे, किसी भी रॉन्ग साइड से चले जाएंगे, कहीं पे भी रेड लाइट पे सिग्नल पे रुकना तो बिल्कुल तौहीन है उनके लिए। तो वो एक ट्रैफिक के लिए बहुत बड़ी समस्या बने हुए हैं। यहाँ हमारे लिए समझना बहुत महत्वपूर्ण यह है कि यह सब भी भ्रष्टाचार ही है। अब आप कह सकते हैं कि ये भ्रष्टाचार कैसे हो सकता है। अगर हम सामान्य अर्थों में समझें तो हम आमतौर पे हम केवल आर्थिक भ्रष्टाचार को ही भ्रष्टाचार समझते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। भ्रष्टाचार दो शब्दों से मिलकर बना है, भ्रष्ट और आचरण। अगर हमारा आचरण भ्रष्ट है तो हम भ्रष्टाचारी हैं। अब भ्रष्ट शब्द भी हिंदी शब्द है, जिसकी परिभाषा शब्दकोश करते हैं कि जो अपने मार्ग से विचलित है वह भ्रष्ट है। मार्ग से विचलित होने का अर्थ है कि जो उचित मार्ग है, जो नैतिक मार्ग है, जिस पर हमें चलना चाहिए, यदि हम उस पर नहीं चल रहे हैं तो हम भ्रष्ट हैं। तो यदि हम ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, रेड सिग्नल को तोड़ रहे हैं, तो हम भ्रष्ट हैं। ये बात हमारे लिए समझना बहुत महत्वपूर्ण है। और उससे भी बहुत महत्वपूर्ण ये है कि यह इस पर भी निर्भर करता है कि उस स्थिति में जब आपको कोई नहीं देख रहा हो, आपको कोई भी पकड़ने वाला वहाँ नहीं हो और पूरी रोड भी खाली हो, आप आसानी से सिग्नल तोड़कर आगे निकल सकते हो, उस स्थिति में भी यदि आप ट्रैफिक नियमों का पालन करते हैं तो सही स्थिति में, सही मायनों में तभी आप नैतिक कहे जाएंगे। इस संबंध में एक बहुत अच्छी पौराणिक कथा हमारे पुराणों में मिलती है, जो कि राजा हरिश्चंद्र की कथा है। आपने अवश्य सुनी होगी। राजा हरिश्चंद्र के बारे में कहा जाता है कि जब विपरीत परिस्थितियां आई तो उन्हें काशी में डोम राजा के यहाँ श्मशान घाट में कार्य करना पड़ा और उनकी पत्नी एक नगर के व्यापारी के यहाँ कार्य करती थी। एक दिन उनके पुत्र को एक सर्प ने काट लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। तो उनकी पत्नी अंतिम संस्कार के लिए जब उस पुत्र को लेकर राजा हरिश्चंद्र के पास श्मशान घाट में पहुंची तो उस समय आधी रात हो चुकी थी, घनी अंधेरी रात थी और काफ़ी तेज़ बारिश भी हो रही थी। राजा हरिश्चंद्र ने उनसे कहा कि आपको इसको अंतिम संस्कार करने के लिए शुल्क देना पड़ेगा, या जो नियमानुसार कर है वो आपको प्रदान करना पड़ेगा। उनकी पत्नी ने कहा कि मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि यह संभव नहीं है, यह जो नियम है उसका पालन तो करना ही पड़ेगा, वह शुल्क तो आपको देना ही पड़ेगा। तो
उनकी पत्नी ने कहा कि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही हूँ, यह सत्य है कि मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है और यह आपका ही पुत्र है। और अगर आप देखें तो अभी अंधेरी घनी रात है, आधी रात हो चुकी है, बारिश भी हो रही है और यहाँ आसपास हमें देखने वाला कोई भी नहीं है। तो यदि आप अंतिम संस्कार कर लेने देंगे तो किसी को भी यह बात पता नहीं चलेगी। लेकिन राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि नहीं, यह संभव नहीं है। कोई देख रहा हो या नहीं देख रहा हो, हम अनैतिक कार्य नहीं कर सकते। और कोई देख रहा हो या ना देख रहा हो, हम स्वयं देख रहे हैं कि हम गलत कार्य कर रहे हैं, हम नियम विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, हम भ्रष्ट आचरण कर रहे हैं और ईश्वर तो हमें देख ही रहा है। इसलिए यह संभव नहीं है कि कोई नहीं भी देख रहा हो तो भी हम नियम विरुद्ध कार्य करें। तब ऐसा कहा जाता है कि राजा हरिश्चंद्र की पत्नी ने अपनी आधी साड़ी फाड़ कर देना चाहिए शुल्क के रूप में, और तभी कहते हैं कि देवताओं के द्वारा पुष्प वर्षा की गई और यह राजा हरिश्चंद्र की एक परीक्षा थी जिसमें वह सफल हुए और उनके पुत्र को भी जीवित कर दिया गया। तो यह कहानी हमें एक मॉरल ऑफ द स्टोरी बताती है, यह हमें संदेश देती है कि जब हमें कोई नहीं देख रहा हो, जब हम किसी भी तरह का भ्रष्ट कार्य करने के लिए स्वतंत्र हों और किसी को पता भी न चले, उस समय यदि हम सही मार्ग पर चलते हैं तभी हम नैतिक कहे जाएंगे, अन्यथा हम भी भ्रष्ट की ही श्रेणी में रखे जाएंगे। और अभी क्या हो रहा है कि हम ये देख रहे हैं कि अचानक जिनके पास बहुत संपत्ति आ गई है, बहुत पैसा आ गया है, उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, एसयूवीज़ हैं, वो ट्रैफिक नियमों का पालन ही नहीं करते हैं। वो रॉन्ग साइड में गाड़ी चलाते हैं, जहां मन होता है वहां गाड़ी पार्क कर देते हैं और ट्रैफिक सिग्नल तोड़ना तो उनकी आदतों में शामिल हो चुका है और वो इसे अपनी शान समझते हैं। तो यह भी भ्रष्टाचार की ही श्रेणी में आएगा। आमतौर पे भ्रष्टाचार हम समझते हैं जब आर्थिक भ्रष्टाचार हो, परंतु आर्थिक भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार नहीं है। किसी भी तरह का भ्रष्ट आचरण भ्रष्टाचार की ही श्रेणी में आता है। तो उस एक सामान्य पद पर काम करने वाले एम्बुलेंस ड्राइवर ने जो मुझे शिक्षा दी, जो मुझे सीख दी, जो मुझे संदेश दिया, वो बहुत महत्वपूर्ण है। वह चाहता तो आसानी से उस स्थान से रेड लाइट तोड़ते हुए भी आगे निकल सकता था, उसे कोई भी कुछ नहीं बोलता। वैसे उस समय वहाँ पर तो कोई ट्रैफिक पुलिस वाला भी नहीं था, परंतु यदि होता भी तो भी वह एम्बुलेंस को नहीं बोलता और ना ही कोई अन्य उस पर आपत्ति दर्ज कराता। लेकिन उसके बाद भी रोगी न होने के कारण उसने अपने एम्बुलेंस का सायरन भी बंद रखा और रेड लाइट के सिग्नल का पालन भी किया। ये बहुत महत्वपूर्ण है और ऐसे लोग ही हमारे देश को विकसित राष्ट्र बनाने में सहायता कर रहे हैं और हमारे देश को आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो लोग भ्रष्ट आचरण कर रहे हैं, जो नियमों का पालन नहीं करते हैं, वो हमारे देश को पीछे ले जा रहे हैं। तो हमें स्वयं सबसे पहले तो ये सीख लेनी है, ये शिक्षा लेनी है कि हम स्वयं भ्रष्ट आचरण छोड़ें, नैतिक बने। जो भी ट्रैफिक नियम है या जो भी देश के संविधान के अनुसार जो भी नियम है उनका पालन करें, तभी हम देश को विकसित भी बना सकेंगे और साथ ही साथ जो प्राचीन भारत की एक विश्व गुरु के रूप में गरिमा थी उसे पुनः स्थापित कर सकेंगे। आशा है यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे अपने अन्य मित्रों के साथ भी शेयर करें, जिससे कि प्राचीन भारतीय ज्ञान से संबंधित इस तरह की बहुत सारी जानकारियाँ हैं जो हमें नैतिकता की ओर प्रेरित करती हैं, हमें मोटिवेट करती हैं जीवन में सही मार्ग पर चलने के लिए। उसकी जानकारी हम ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकने में सफल हो सकेंगे। कृपया चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब करें एवं बेल नोटिफिकेशन क्लिक करें, जिससे कि इस तरह की वीडियो की जानकारी आपको समय पर मिल सके। यहाँ पर इस चैनल का उद्देश्य यह है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्राचीन भारतीय ज्ञान, जो प्राचीन भारतीय नैतिकता के मापदंड हैं, जो प्राचीन भारतीय संस्कृति की विशेषताएं हैं, उन्हें हम कितना ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं और पुनः प्राचीन भारत का जो एक विश्व गुरु के रूप में स्थान था उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें एवं ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर भी करें, क्योंकि यह चैनल किसी भी तरह के आर्थिक उद्देश्य के लिए नहीं बनाया गया है। धन्यवाद।